साथियों, ज्वाइन विद रोजगारशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 19 मई 2024। 19 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, यानी कि भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ आयोजित किया है साथियों। यानी कि भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ आयोजित किया है। तो साथियों, गगन स्ट्राइक सेकंड की बात करें तो ये सेना और वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया है। वहीं इसको पंजाब में आयोजित किया गया है साथियों, और ये अभ्यास 3 दिन तक चलेगा और इसका उद्देश्य है अपाचे हेलीकॉप्टर से लाइव फायरिंग। आगे देखते हैं साथियों इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। अब एक प्रश्न पूछता है आपसे, जो वायु शक्ति अभ्यास है वो कहाँ पर किया गया है। वो पोखरण राजस्थान में किया गया है। वहीं गगन शक्ति अभ्यास ये एयरफोर्स का अभ्यास है और 10 दिन तक किया गया था साथियों इसको। वहीं एक था अभ्यास, ये भारत मालदीव के बीच में होता है साथियों। इसको एक्वेरियन के नाम से भी जानते हैं मालदीव में। वहीं कट लेंस की बात करें तो सेशेल्स में होता है। भारत और आईएनएस तीर का एक भाग है साथियों ये। वहीं मिलन अभ्यास ये विशाखापट्टनम में होता है। वहीं डस्टलिक ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। वहीं साथियों एक धर्म गार्जियन है, ये भारत और जापान के बीच में होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि साथियों 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है। तो साथियों पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी का साथियों यूएसए में इसको दिया जाता है यूनिवर्सिटी, यानी कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। वहीं ये पहला पुरस्कार 1971 में दिया गया था और जो क्षेत्र है इसका वो पत्रकारिता का क्षेत्र है। वहीं साथियों इसमें एक बात कही है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खोजी पत्रकारिता के लिए ये दिया जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा साथियों। देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो प्रित्जर अवार्ड ये रिकेन यामामोटा जो कि जापान के हैं इसको दिया गया है। और भारतीय कौन थे इसमें, बालकृष्ण दोषी को दिया गया था साथियों। अब बात करते हैं एबेल अवार्ड की, जो मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है और मिशेल टेलग्रेड को दिया गया है। आगे देखते हैं साथियों गोल्डमैन अवार्ड ये आलोक शुक्ला को दिया गया है। वहीं विटली अवार्ड ये पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है कि पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है साथियों। तो ये श्रीलंका और अडानी ग्रीन एनर्जी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और यह पवन ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने के लिए इसको चलाया गया है साथियों। और ये क्या है, इसमें ये 7 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से क्या देगा, बिजली देगा। आगे देखते हैं अति महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो एक साथियों पूछता है आपसे, जो मटाला एयरपोर्ट है इसका विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, जो कि श्रीलंका में है साथियों। तो मटाला एयरपोर्ट का विकास भारत और रूस के द्वारा किया जा रहा है। वहीं साथियों कांके संतुरई बंदरगाह का विकास भारत करेगा। और वही साथियों जो श्रीलंका है इसकी राजधानी श्रीवर्धनमपुरे कोट्टे है साथियों। और जो भारत और श्रीलंका के बीच में अभ्यास होता है मित्र शक्ति अभ्यास और श्रीनेक्स अभ्यास होता है साथियों। आगे देखते हैं, यानी कि एक बुक है साथियों द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये सेम पित्रोदा की बुक है। वही साथियों द विनर्स माइंड सेट ये सेन वॉटसन की बुक है। वहीं 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये मनोज मुकुंद नरवणे की बुक है साथियों। वही कॉन्सिप्रेंसी ये गोटवाया राजपक्षे की साथियों बुक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न कह रहा है कि साथियों इसरो ने
सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो साथियों ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया गया है साथियों। और इसका फ़ायदा क्या होगा? LVM-3 की पेलोड क्षमता बढ़ जाएगी और इसको जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसमें बेहतरी आएगी साथियों। वहीं बात करते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, तो ये तिरुवनंतपुरम में है साथियों। वहीं बार्ग की बात करें तो ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में है साथियों। वहीं चावल अनुसंधान की बात करें ये कटक में है। आगे देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है साथियों? विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये 8 मई को मनाया गया है साथियों, विश्व थैलेसीमिया दिवस। और साथियों इसमें क्या होता है हमेशा याद रखेंगे, इसमें जो आनुवांशिक रक्त विकार होता है वो हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनता है इसमें साथियों। जो विश्व थैलेमिया होता है साथियों, थैलेमिया रोग के बारे में बात करते हैं, ये एक आनुवांशिक रक्त विकार होता है और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनता है, ब्लड की कमी हो जाती है। और साथियों यह डे मनाना स्टार्ट हुआ था 1994 से और इसकी थीम क्या रही है? जीवन को मजबूत करना साथियों। वहीं रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। इसके संस्थापक थे साथियों हेनरी ड्यूनेट और 3 बार इनको नोबेल अवार्ड प्राप्त कर चुके थे साथियों शांति के क्षेत्र में, जबकि 1917 में, 1944 में, 1963 में और इसकी स्थापना साथियों रेड क्रॉस की 1863 में हुई थी। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, यानी कि हीमोफीलिया दिवस ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। वहीं लीवर डे ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं कैंसर डे ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। वहीं एड्स डे ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया है साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया है साथियों? वेस्ट नाइल फीवर की बात करें साथियों, यह रोग केरल में आया है साथियों, वहीं इसमें अलर्ट स्थापित किया गया है, वहीं इसके लिए अलर्ट किया गया है साथियों। इसकी स्टार्टिंग युगांडा से हुई है, वेस्ट नाइल स्थान की जगह से, यानी कि वेस्ट नाइल स्थान से युगांडा से इसकी स्टार्टिंग हुई है साथियों। वहीं जो इसमें वाहक होता है मच्छर, वो क्यूलेक्स मच्छर होता है इसका वाहक। आगे देखते हैं साथियों, और जो रोग का कारक होता है वो फ्लेवी वायरस होता है, यानी कि येलो फीवर और जापानी इंसेफेलाइटिस होता है साथियों। और इसको फैलाने वाले कौन होते हैं? पक्षी होते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी है साथियों? यानी कि इंडियन सुपेक्स लीग 2023-24 की बात कर रहे हैं साथियों। ये फाइनल मैच विवेकानंद स्टेडियम कोलकाता में हुआ था और इसकी विजेता टीम मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब रही साथियों, और इसमें मोहन बागान हारा था। आगे देखते हैं साथियों, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की बात करते हैं तो साथियों इसके हेड कौन है? इसके हेड कल्याण चौबे हैं। और साथियों इंडियन वोमेन हॉकी टीम की बात करते हैं तो साथियों इसके कप्तान कौन है? सलीमा टेटे हैं और इनको बेस्ट फीमेल हॉकी प्लेयर से भी नवाजा गया है साथियों, अवार्ड दिया गया था बेस्ट फीमेल हॉकी प्लेयर के लिए साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? तो साथियों ये ICICI बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है साथियों। इसमें जो एप्लीकेशन है उसका नाम आई मोबाइल पे है साथियों। वहीं साथियों HDFC की बैंक की बात करें तो साथियों लक्षद्वीप में पहली प्राइवेट ब्रांच खोली है इसने साथियों, यानी कि लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट खोलने वाला ब्रांच HDFC बैंक है। आगे देखते हैं साथियों, फॉर्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स में अपने कैरियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नॉरिस का संबंध किससे है साथियों? ये USA के हैं, यानी कि फ्लोरिडा, यानी कि मियामी साथियों। वहीं FI की बात करते हैं, मियामी ग्रांड प्रिक्स रेस का आयोजन हुआ है साथियों। पहली बार इसमें लैंडो नॉरिस UK जीता था और सर्वाधिक बार जीता है इसमें हैमिल्टन और माइकल शुमाकर ने इसमें सर्वाधिक बार जीत हासिल करी है साथियों। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं, चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन
MQ-9B को कहाँ तैनात किया जाएगा साथियों? तो साथियों यूपी के अंदर ये गोरखपुर सरसावा स्थान पर तैनात किया जाएगा। वहीं सेकंड C295 परिवहन विमान प्राप्त करेगा स्पेन से। वहीं साथियों पहला स्पेन से मिला है साथियों, और भारत में प्राप्त हिंडन एक्सप्रेस। वहीं C295 विमान का निर्माण साथियों टाटा एयरबस समझौता के द्वारा बड़ौदा में इसका निर्माण होगा। आगे देखते हैं, एक प्रश्न है साथियों, समुद्री लू के कारण लक्षद्वीप में हो रहा है तीव्र मूंगा विरंजन साथियों। 19 मई 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे उन सब की मैंने आपके सामने चर्चा की साथियों। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है साथियों, और जितनी भी मैं वीडियो डेली करंट अफेयर्स की देता हूं पसंद आती हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और वीडियो पर लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं साथियों अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए। डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तैयार कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे साथियों। व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। फिर मिलते हैं एक अगली करंट अफेयर की क्लास में साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।